गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ शिखा और आज हम लोग जो है वो 10 सितंबर का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और ये वीडियो आप लोग डेली का डेली देखते रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, आज का मैं जो रिवीजन के लिए रखी हूँ वो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, उसके प्रमुख कौन है और उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है। तो ये सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रमुख कौन है तो उनका नाम है ऑड्रे अजोले। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो है आपका 16 नवंबर 1945। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा अगला है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 10 दिसंबर 1946। अब हम लोग अपना अगला देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये है वॉशिंगटन डीसी में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन है तो उनका नाम है डेविड मलपास। और इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है तो ये है 1944। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है तो ये है 7 अप्रैल 1948 में। तो हम लोगों ने अभी 3-4 का देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट ईयर, और फिर हम लोग आज का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। आज के भी करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जैसे कि किस राज्य की राज्यपाल जो है अपने पद से इस्तीफा दी है। 10 सितंबर को जो है वो कौन सा डे मनाया जाता है। उसके बाद से विश्व स्तर पे जो है फुटबॉल में गोल करने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल किया है। तो इन सारी खबरों को हम लोग इस क्लास में देखेंगे और एमसीक्यू फॉर्मेट में एक एक करके हम लोग सारा कुछ देखने वाले हैं। तो फिर चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये किस देश के रहने वाले हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है पुर्तगाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और रोनाल्डो ने विश्व कप क्वालिफायर में आयरलैंड के खिलाफ रेस बनाकर ईरानी स्ट्राइकर अली डेई को 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल के लंबे समय तक रिकॉर्ड जो इनका था उनको तोड़ दिया है। और अगर आपसे पूछे कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। और इटली की राजधानी कहाँ है तो इटली की राजधानी है रोम और करेंसी यहाँ पे चलती है लीरा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है दिल्ली, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है लद्दाख और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर जो है ये चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया। और इस टावर को चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति की पहल पर ट्रांसपोर्ट चौक के पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। और ये कितने दायरे में फैला हुआ है तो ये 500 मीटर के दायरे में फैला हुआ है। और कितना मीटर ऊंचा है तो ये 24 मीटर ऊंचा है। अब देखते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली में आपने सुना होगा कि मतलब भारत का पहला जो है स्मॉग टावर जो है वो दिल्ली में बना है, उसका उद्घाटन किया गया है। तो ये जो है कहाँ पे बन रहा है दिल्ली में तो दिल्ली में ये कनॉट प्लेस में बन रहा है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दिन विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 8 सितंबर,
दूसरा है 9 सितंबर, तीसरा है 10 सितंबर और चौथा है 11 सितंबर। तो शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश भर के कितने शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्रणा नामक जो है ये पोर्टल लॉन्च किया है, और इसमें जो है कितने शहर जो है वो शामिल हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है 132, दूसरा है 130, तीसरा है 135 और चौथा है 140। तो इसमें जो है प्रणा में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसमें टोटल जो है वो शहर शामिल हैं वो हैं 132। ये पोर्टल जो है वो शहर की हवाई कार्य योजना के कार्यान्वयन और भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नजर रखने के साथ साथ जनता को वायु का क्वालिटी जो है उसके बारे में जानकारी प्रसारित करने में ये सहायता करेगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड और चौथा है उत्तराखंड। तो बेबी रानी मौर्य जो है ये उत्तराखंड की राज्यपाल थी और इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिया है। और बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। और उत्तराखंड जो है ये किस राज्य से अलग होके एक नया राज्य बना था? तो ये यूपी से अलग होके 2000 ईस्वी में एक नया राज्य बना था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि टाटा AIA लाइफ ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मीराबाई चानू, दूसरा है नीरज चोपड़ा, तीसरा है अवनी लेखारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो टाटा AIA लाइफ ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर ये नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 10 सितंबर, दूसरा है 12 सितंबर, तीसरा है 11 सितंबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ये 10 सितंबर को मनाया जाता है और इसको मनाने के पीछे मोटो क्या है? तो इसको मनाने के पीछे मोटो यही है कि इस दिन मनाए जाने का कि यही उद्देश्य है कि दुनिया भर के आत्महत्या लोग करते हैं उसको रोकने के लिए उनको जागरूक किया जाए। और इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 में। ये एक ऑर्गेनाइज द्वारा किया जाता है जिसका नाम है IASP। मैं इसको बता दे रही कि किसके द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था और कब से ये मनाया जाता है। तो ये IASP इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन और इसका ही एस्टैब्लिशमेंट 1960 में हुआ था। और इसी के द्वारा जो है ये 10 सितंबर को बोला गया कि इस दिन जो है आत्महत्या अभी भी मतलब अपने भारत में जो है लोग अगर ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसका आंकड़ा दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अभी तो मतलब इस पे बहुत ज्यादा जागरूकता फैलाया जा रहा है इसके द्वारा, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को किस राज्य ने अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है तमिलनाडु, दूसरा है गुजरात, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है केरल। तो SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार जो है इकोनॉमिक एडवाइजर ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सलाहकार अपना नियुक्त किया गया है। और आंध्र प्रदेश के कुछ योजना के बारे में देखते हैं। तो YSR पेंशन कनुका योजना यहाँ का है,
जगन्ना मुन्ना विद्या देवना योजना भी यहीं का है। कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन भी यहीं का है। मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटीज भी ये आंध्र प्रदेश की ही योजना है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। कंट्री फर्स्ट फ्रूट ट्रेन जो है ये यहीं पे चालू हुआ था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 8 सितंबर 2021 को एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो है ये लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका नाम क्या है और ये जो मतलब वेबसाइट लॉन्च किया गया है इसके पीछे का मोटो क्या है। तो इसके पीछे का मोटो है कि एक छत के नीचे सभी बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करना। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो चलिए देखते हैं प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो बॉब इन, बॉब वर्ल्ड, bob.com और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम है बॉब वर्ल्ड, जिसके तहत क्या होगा कि एक छत के नीचे ही जितनी भी बैंकिंग सेवाएं हैं सबको प्रदान किया जाएगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? तो ये है 1908। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधार के लिए टास्क फोर्स का गठन जो है ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। कर्नाटक का हम लोग थोड़ा सा कुछ स्टैटिक जीके देखते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो ये है बेंगलुरु। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 में। लिटरेसी रेट यहाँ पे है 75.36% और सेक्स रेशियो कितना है? तो 1000 मेल पे जो है 973 फीमेल है। और विधानसभा में टोटल 225 सीट है, लोकसभा में 28 सीट है, राज्यसभा में 12 सीट है और जिलों की संख्या यहाँ पे टोटल 30 है। और स्टेडियम यहाँ पे है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। और अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो यहाँ पे नागरहोल नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है और कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी यहीं का है। आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा मेरा कंटेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कुछ एडिशनल भी ऐड करना है तो वो भी आप लोग मुझे जरूर